नमस्कार दोस्तों। ओक में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो का विषय है, क्या ऐश मोफरा जेल में है? ये एक ऐसा मुद्दा है जो कई फाउंडर्स के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। आप सभी जानते हैं कि ऐश लंबे समय से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं, जिससे कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। क्या वह वास्तव में अपने काम में व्यस्त हैं, या यह सिर्फ एक दावा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जेल में हो? इस विषय पर मुझे कई टिप्पणियां मिली हैं। कुछ लोग शंका जता रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि ऐश जेल में है और ऑन पैसिव जल्द ही बंद हो सकता है। तो इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। क्या ऐश के जेल में होने की खबर सच है, या यह केवल एक अफवाह है? तो क्या ऐश के जेल जाने की संभावना है? यह सवाल एसएससी के मौजूदा मामलों को लेकर उठ रहा है। इस विषय पर सभी आवश्यक जानकारी आपके पास होना बेहद जरूरी है। मैंने पहले भी इससे जुड़ी सभी तारीखों के बारे में आपको बताया था, लेकिन यह समझना जरूरी है कि इस केस की वास्तविकता क्या है। मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ऐश पर्दे के पीछे खड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिस कारण वह सार्वजनिक रूप से नहीं दिख रहे हैं। हालांकि मैं आपको यह भरोसे से कह सकता हूं कि उनकी अनुपस्थिति का प्रमुख कारण उनकी लीगल टीम की सलाह है। टीम ने उन्हें सुझाव दिया है कि फिलहाल सार्वजनिक रूप से सामने न आए, क्योंकि उनके पहले किए गए झूठे दावों को एसएससी ने सबूत के तौर पर पेश किया है। आपसे पहले भी बताया गया था कि वह हमेशा आपके सामने आकर हर बात स्पष्ट रूप से रखते थे, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ गईं। लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक नहीं है। यदि कोई ईमानदारी से सच बोलते हुए सही जानकारी साझा करे, तो उसे मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ेगा? असल समस्या यह है कि उन्होंने बार बार सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान दिए जो बाद में गलत साबित हुए। पहले उन्होंने कहा कि 15 दिनों में लॉन्च होगा, फिर कहा कि आप करोड़पति बनने वाले हैं। इसके बाद दावा किया कि उनकी कंपनी यूनिकॉर्न बन चुकी है। फिर यह कहा गया कि ओ कनेक्ट वायरल हो चुका है और जल्द ही एक नया प्रोडक्ट तैयार होगा। यहां तक कि उन्होंने फिफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने की बात भी की। इन सभी दावों के कारण उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं। अब उनकी लीगल टीम ने उन्हें सख्त निर्देश दिया है कि बार बार सार्वजनिक मंचों पर या यूट्यूब और लीडर्स के माध्यम से इस तरह के बयान देने से बचें। खासतौर पर तब जब कुछ लीडर्स, जिन्हें पहले से भुगतान मिल चुका है, केवल यह कह रहे हैं कि धैर्य रखें। अभी तो सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं। अभी तो केवल 10 दिन ही हुए हैं और 21 दिन पहले से एक पॉपअप दिखाया जा रहा था। यानी कुल 211 दिन पहले एक पॉपअप दिखाया गया, जिसमें सिर्फ यह लिखा था कि हम आपको समय बिताने के लिए सामग्री दे रहे हैं। इसके बाद 2 महीने के अंतराल पर एक और पॉपअप आया और गुमर कहते हैं, अभी तो हाल ही में पॉपअप दिखा था। आखिरकार इस पॉपअप का असली उद्देश्य क्या है? इसलिए यह समझना आप सभी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि असली सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं, क्या ऐश सचमुच जेल में है, या यह सिर्फ एक अफवाह है? साथ ही ये समझने की भी कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। एसएससी और ऑन पैसिव के बीच जो केस चल रहा है, वह एक सिविल केस है। अब यह जानना जरूरी है कि सिविल केस क्या होता है, उसकी संभावनाएं क्या हो सकती हैं और उसकी प्रक्रिया कैसी होती है। मैं बार बार आप सभी को इन विषयों पर जानकारी देता रहा हूं, ताकि आपके पास हमेशा सही और स्पष्ट जानकारी हो। यह सब इसी केस के चलते हो रहा है, और यदि आपको लगता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है या इसका कोई खास असर नहीं होगा, तो धीरे धीरे सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। अब तक मैंने जो भी बातें आपके साथ साझा की हैं, वे सभी सही साबित हुई हैं। तो आइए सबसे पहले इस मामले को विस्तार से समझते हैं। मैंने इसे हिंदी में इसलिए लिखा है ताकि लीगल मुद्दों पर चर्चा करते समय किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो। यही वजह है कि मैं वही प्रस्तुत करूंगा जो मैंने अनुवाद किया है। अब जानते हैं कि सिविल केस क्या होता है। सिविल केस ऐसे कानूनी मामले होते हैं जहां एक पक्ष दूसरे पर कानून का उल्लंघन, धोखाधड़ी या किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाता है। इन मामलों में आमतौर पर मुआवजे या जुर्माने की मांग की जाती है। तो सिविल प्रक्रिया वास्तव में कैसे काम करती है? सबसे पहले शिकायत दर्ज की जाती है। एसएससी ने अदालत में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें धोखाधड़ी के आरोप और उससे जुड़े सबूत शामिल थे। यह जानकारी मैं पहले भी आपके साथ साझा कर चुका हूं। इसके बाद आता है डिस्कवरी चरण, जिसमें जांच और सबूतों का आदान प्रदान किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान एसएससी अपनी ओर से कुछ तर्क और सबूत पेश करेगा, जबकि ऑन पैसिव अपनी ओर से इसका जवाब देगा। इस चरण में दोनों पक्ष सबूत और जानकारी का आदान प्रदान करते हैं।
फिर जैसा कि आप जानते हैं, 27 अगस्त को ऐश मुफरा ने इस मामले को खारिज करने के लिए अदालत में अपील की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इस निर्णय के बाद एससीसी को अपनी जांच को आगे बढ़ाने का अवसर मिला और अब वे विस्तृत जांच की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जांच शुरू होते ही कई चुनौतियां सामने आई हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब एससीसी को भारत में आकर या वहां से कर्मचारियों के बयान दर्ज कराने की व्यवस्था करनी होगी। वे यह भी जांच करेंगे कि क्या ये बयान दूरस्थ माध्यम से लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर की वर्तमान स्थिति का भी मूल्यांकन किया जाएगा। क्या उसमें वे सभी फीचर्स और सुविधाएं हैं जिनका सार्वजनिक रूप से दावा किया गया था। एससीसी यह सुनिश्चित करेगी कि डेटा सेंटर और अन्य बड़े दावे जो अब तक किए गए हैं वास्तव में सही हैं या नहीं। साथ ही प्रत्येक वादे और दावे की गहराई से जांच की जाएगी, जैसे सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता और उसके वादे पूरे हो रहे हैं या नहीं। इसी वजह से हाल ही में ऐश ने कहा था कि उन्होंने केवल आवश्यक चीजों को रखा है और बाकी को हटा दिया है। यही कारण है कि मैं बार बार आपको यह बताने की कोशिश करता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वह इस केस का ही परिणाम है। गुसमिंदर ने जानबूझकर कुछ जानकारी आपसे साझा नहीं की होगी, क्योंकि उन्हें पहले ही भुगतान मिल चुका है और वह इसे छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उनकी लीगल टीम ने भी उन्हें चुप रहने की सलाह दी है। इसी कारण इस प्रक्रिया में अधिक समय लग रहा है। अदालत ने एससीसी को अपनी जांच और प्रक्रिया पूरी करने के लिए 2026 तक का समय दिया है। हालांकि अदालत ने मध्यस्थता मीडिएशन का विकल्प भी प्रस्तावित किया है। मध्यस्थता का मतलब है कि यदि दोनों पक्ष 2026 तक इंतजार करने के बजाय आपसी सहमति से मामला सुलझाना चाहें, तो उनके पास 16 दिसंबर 2024 तक का समय है। अगर 16 दिसंबर 2024 तक का समय है, 2024 तक दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंचते, तो मध्यस्थता का यह प्रयास विफल माना जाएगा और केस अपनी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा। इसके बाद यह मामला मुकदमे यानी ट्रायल के चरण में पहुंचेगा, जो 6 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। यह सिविल केस की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसके बारे में आप पहले भी काफी जानकारी सुन चुके हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात जो अब स्पष्ट हो सकती है वह यह है कि 16 दिसंबर 2024 तक मध्यस्थता मीडिएशन का विकल्प खुला हुआ है। यह संभव है कि मैंने पहले इस बारे में बताया हो या ना बताया हो, इस पर मुझे भी ठीक से याद नहीं है। मैं 16 दिसंबर की मध्यस्थता प्रक्रिया पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें विस्तार से समझाया जाएगा कि इस दौरान क्या किया जा सकता है। ऐश के पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, एससीसी किस प्रकार की मांग कर सकती है और इस प्रक्रिया का फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे यह वीडियो अधिक लंबा नहीं होगा और आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिल जाएगी। इसके अलावा यदि एससीसी इस सिविल केस को जीत जाती है, तो इसके संभावित परिणामों के बारे में भी मैं उसी वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। जेल जाने की संभावना पर विचार करें तो, जैसा कि मैंने पहले बताया है, यह मामला एक सिविल केस है। सिविल मामलों में आमतौर पर आर्थिक दंड मॉनेटरी पेनल्टी का प्रावधान होता है। ऐसे में ऐश मुफरा और ऑन पासिव को फाउंडर्स या निवेशकों से लिए गए धन की वापसी करनी पड़ सकती है। साथ ही जुर्माने और ब्याज का भुगतान भी करना होगा। इसके अलावा कुछ प्रतिबंध बैन भी लगाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐश मुफरा को भविष्य में किसी कंपनी का संचालन करने या मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM व्यवसाय में भाग लेने से रोका जा सकता है। इसके बाद पुनर्स्थापन रेस्टिट्यूशन का प्रावधान होगा, जिसके तहत उन निवेशकों को मुआवजा दिया जाएगा जिन्हें नुकसान हुआ है। अंत में संचालन बंद शट डाउन करने का आदेश दिया जा सकता है। इसमें ऑन पासिव को बंद करने के साथ साथ इसकी सभी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं। यदि एससीसी केस जीतती है तो उसकी स्थिति अलग होगी, लेकिन अगर केस हार जाती है तो जैसा कि पहले बताया गया है, यह एक सिविल केस है और सिविल मामलों में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जेल की सजा नहीं होती। हालांकि जुर्माना, प्रतिबंध और अन्य कड़ी कानूनी कार्रवाइयां हो सकती हैं। इस मामले में एसएससी का प्रमुख उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा करना और कानूनी पालन सुनिश्चित करना है। इसका मतलब है कि इस केस में पेनल्टी लगेगी और यदि मीडिएशन होता है तो एसएससी द्वारा निर्धारित भुगतान किया जा सकता है। यह मामला जेल की सजा से संबंधित नहीं है। जेल की संभावना और इससे जुड़ी अधिक जानकारी मैं एक अलग वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। इस समय जो केस चल रहा है वह सिविल केस है, न कि क्रिमिनल केस, इसीलिए इस समय जेल जाने का कोई सवाल नहीं है।
अगर भविष्य में धोखाधड़ी या अन्य गंभीर घटनाएं सामने आती हैं तो उस स्थिति में जेल हो सकती है, और इस पर भी मैं एक अलग वीडियो में चर्चा करूंगा ताकि आपको पूरी तरह से स्पष्टता मिल सके। अब तक यह स्पष्ट हो चुका है कि वे जेल में नहीं हैं। उनके बारे में यह भ्रम भी नहीं है कि वे कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके चलते वे पब्लिक में नहीं आ रहे हैं। उनके वकीलों और लीगल टीम ने उन्हें यह सलाह दी है कि वे बार बार सामने न आएं, क्योंकि वे अक्सर बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं जिससे उनकी स्थिति और जटिल हो सकती है। इसलिए वे फिलहाल शांतिपूर्वक पीछे बैठे हुए हैं। समय समय पर ऐसी खबरें आती रहेंगी, जैसे मैंने पहले कई महीनों पहले बताया था कि यह हुआ या वह हुआ, लेकिन इसका कोई वित्तीय लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। आप बस इन अफवाहों के बारे में सुनते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए ध्यान रखें। बाय बाय।